अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमल अमसाल। ओके, लास्ट टाइम जो हमने देखा था वो एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा था। एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटॉमिक थ्योरीज़ पर हम लोग आएंगे और सबसे पहले हम लोग डिस्कवरीज़ देखेंगे कि एटम और उसके सब पार्टिकल्स की जो डिस्कवरी है वो किस तरीके से हुई है। सबसे पहले आएंगे इलेक्ट्रॉन्स पर। ओके, तो हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रॉन से पहले एटम की डिस्कवरी देखेंगे कि एटम किस तरीके से डिस्कवर हुआ। सबसे पहले हमारे पास 1803 में जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट थे जो कि केमिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले हमारे पास मैटर जो है एक टिनी पार्टिकल से बना हुआ होता है जिसको नाम दिया गया एटम, उसको डिस्कवर किया और उसने बताया कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम टाइप ऑफ एटम्स को कंटेन करते हैं जो कि आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे के, जबकि एक एलिमेंट के एटम्स दूसरे एलिमेंट के एटम से बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू हिम कि एटम जो होते हैं वो बेसिक यूनिट होते हैं जो कि हमारे पास डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। 90s की सेंचुरी से हमें ये भी पता चला कि एटम जो होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रॉनो पार्टिकल्स मौजूद हैं। अब अगर हम एटम की स्ट्रक्चर की बात करें, जो एटम का जो सेंटर होता है न्यूक्लियस, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। प्रोटॉन जो होता है वो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है हमारे पास एटॉमिक नंबर को, जिसका सिंबल है Z। और हमारे पास न्यूट्रॉन जो होते हैं वो नो चार्ज, दे डू नॉट कंटेन एनी ऑफ चार्ज। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन जब हमारे पास कंबाइनली जो होते हैं वो एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका सिंबल होता है हमारे पास A। और इसके अलावा दूसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो सब एटॉमिक पार्टिकल होता है एक एटम का, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इसके आउटर शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द। इनको इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है जो कि नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ होती हैं। इसके अलावा पॉजिट्रॉन्स भी होते हैं। पॉजिट्रॉन जो होते हैं वो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये बनते हैं जब हमारे पास न्यूक्लियस डीके हो रहा होता है। और पॉजिट्रॉन को एंटी इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इनका मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। सबसे पहले अभी हम लोग डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे। अगर हम लोग डिस्कवरी की तरफ आए तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को डिस्कस किया जाता है। इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले जॉन थॉमसन ने डिस्कवर किया 1897 में। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में सबसे पहले डिस्चार्ज ट्यूब को यूज़ किया गया, जिसे विलियम कॉर्क ने सबसे पहले डिस्चार्ज ट्यूब को हमारे पास डिस्कवर किया। एंड विलियम कॉर्क जो थे वो एक ब्रिटिश फिजिस्ट थे जिन्होंने इसको नाम दिया कॉर्क डिस्चार्ज ट्यूब और कैथोड रेज ट्यूब। तो डिस्चार्ज ट्यूब जो था इसकी एक स्पेसिफिक, एक बेस्ट मैनर, एक वेल मोर डिफाइन एक कंस्ट्रक्शन थी, जिसमें एक ट्यूब, ग्लास ट्यूब को लिया गया जिसके दो हमारे पास टर्मिनल्स थे, एक कैथोड और एक एनोड। कैथोड पर नेगेटिव चार्ज, एनोड पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ से क्या किया गया, इसको अटैच किया गया एक बैटरी के साथ जो कि हाई वोल्टेज बैटरी थी, और इसके अलावा इसको वैक्यूम पंप भी इसमें लगाया गया। कैथोड रेज जो होता है वो एक थिक वॉल्ड ग्लास का बना हुआ होता है। इसमें दो मेटल्स होते हैं, एक एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है, जिनको इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है। कैथोड पर नेगेटिवली चार्ज होता है जो कि अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। और इसमें एक वैक्यूम पंप भी लगाया जाता है जो रिड्यूस करता है इनसाइड प्रेशर को ट्यूब के। और इसके अलावा हाई वोल्टेज बैटरी भी अटैच की जाती है 5000 टू 10000 की, जिसमें वोल्टेज दी जाती है। अब इसकी वर्किंग की तरफ आते हैं कि वर्किंग कैसे करता है डिस्चार्ज ट्यूब। तो ऑर्डिनरी प्रेशर पर किसी किस्म का भी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो गैसेस के दरमियान से पास नहीं होता। जब इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया जाता है और हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, देन ही हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट जो है वो गैसेस के दरमियान से पास होता है। और जब हमारे पास प्रेशर को बहुत ही ज़्यादा मिनिमाइज़ कर दिया जाता है 0.01 टॉर तक, तब ही हमारे पास कुछ स्पेशल किस्म के रेज प्रोड्यूस होते हैं जिनको नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ का नाम दिया गया, क्योंकि ये ट्रैवल करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी कि कैथोड से एनोड की तरफ। कैथोड पर नेगेटिव चार्ज, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। जो भी चीज़ नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगी तो इट्स मीन्स दैट कि वहाँ पर कोई नेगेटिव स्पीशी है, नेगेटिव चीज़ है जो कि पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। और इसी तरीके से हमारे पास क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। और इस तरीके से पता चला कि इलेक्ट्रॉन पर जो है वो नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास नेगेटिवली चार्ज स्पीशी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। ये था आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच।